अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान में पहली बार लंबी रेंज का नया रिक्शा मुतारफ करा दिया है। जापान आ गया, जापान छा गया। जापानी कंपनीज नाम ही एतमाद का होता है, तो जापानी कंपनी का ये इलेक्ट्रिक रिक्शा पहली बार पाकिस्तान में आया है और 200 किलोमीटर रेंज है इस रिक्शे की। एक बार आपने चार्ज कर लिया तो फिर कोई फिक्र नहीं, चलता जाएगा 200 किलोमीटर तक। जापानी कंपनी ने अपना इलेक्ट्रिक रिक्शा पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है और ई व्हीकल्स में एक नया संग मील अबूर किया है, जिसमें आपका रिक्शा एक ही चार्ज में 200 किलोमीटर तक चलेगा। नाजरीन, इस वीडियो की मुकम्मल तफसीर जानने के लिए एंड तक हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट और गवर्नमेंट की स्कीम सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। If you are wondering about the future of eco-friendly transport in Pakistan, here is a big news. Tata Motors, a leading Japanese company, has officially launched its Kyaro electric rickshaw in Pakistan. जैसा कि अभी भी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शक की निगाह से देखा जाता है, उनकी महंगी बैटरीज की वजह से और जो उनकी चार्जिंग की पावर है, जो उन्हें बार बार चार्ज किया जाता है, इस लिहाज से तो जापानीज कंपनी ने इस तमाम मसाइल का एक ही सलूशन दिया है। वो टेरा मोटर्स कंपनी जो है जापान की, उसने ई इलेक्ट्रिक रिक्शा पाकिस्तान में लॉन्च किया है, जिसकी रेंज है 200 किलोमीटर इन एक चार्ज में, और इसकी चार्जिंग भी बड़ी स्पीड वाली होती है। This innovation is set to redefine urban mobility and last mile delivery in the country। तो शहरी इलाकों में जो बेहंगम ट्रैफिक है, पेट्रोल और डीजल का बेतहाशा इस्तेमाल जिसने माहौल को आलूदा कर दिया है, तो इसमें एक शानदार इलेक्ट्रिक रिक्शे का इजाफा हुआ है, जिसकी मदद से ना सिर्फ आलूदगी को कम किया जा सकेगा बल्कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से भी नबरदाश्त होया जा सकेगा। टेरा मोटर्स हेडक्वार्टर in Japan is recognized globally for its sustainable mobility solutions। ये एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जापान में है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। The company has now entered the Pakistani market to promote clean, affordable and efficient transport। अब ये कंपनी पाकिस्तान की मार्केट में एंटर हो चुकी है, जहां पे अफोर्डेबल आपको व्हीकल मिलेंगी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स मिलेंगी। इट्स फ्लैगशिप मॉडल द केआरओ इज डिजाइन टू सपोर्ट बोथ पैसेंजर ट्रैवल एंड कार्गो डिलीवरी। दो तरह के इस मॉडल में रिक्शे आपको मिलेंगे, आपको पैसेंजर रिक्शा भी मिल जाएगा और कार्गो रिक्शा भी इसमें मिलेगा। इस चार्ट की मदद से आप देख ले, इसके फीचर जो हैं वो इसकी टॉप स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर होगी और इसकी ड्राइविंग रेंज जो है वो अप टू 200 किलोमीटर पर चार्ज है। एक बार आपने चार्ज किया तो 200 किलोमीटर तक आपको कोई फिक्र नहीं, और चार्जिंग टाइम इसका बहुत रिड्यूस है, सिर्फ 4 घंटों में ये बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। और इसका गियर बॉक्स 2 स्पीड फॉर स्मूथ एक्सेलरेशन, जिसकी मदद से आपको स्मूथ ड्राइविंग मिलेगी। और इसकी क्लाइंबिंग एबिलिटी, ऊपर चढ़ाई पर चढ़ने की अप टू 22% इंक्लाइन, और ये दूसरे रिक्शों से ज्यादा बेहतरी से ढलान वाली जगहों पर जा सकेगा। Tata Motors is also inviting local distributors and partners to strengthen the electric vehicles in Pakistan। ये आप लोगों के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो Tata Motors को लोकल पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत है, जिसके तहत वो इस रिक्शे को पाकिस्तान में आम करेगा। This move not only encourages foreign investment
but also support technology transfer, skill development and local value addition। इससे फिर उन्हीं जो सरमायाकारी है वो भी पाकिस्तान में आएगी और लोकल लेवल पर जॉब क्रिएशन भी होगी। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो आप डेरा कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भरोसेमंद कंपनी से हासिल करना चाहते हैं जापानी टेक्नोलॉजी की, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये एक कैरो इलेक्ट्रिक रिक्शा जापानी कंपनी का है जो एक चार्ज में 200 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। दो मॉडल इसमें इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, एक पैसेंजर रिक्शा और दूसरा कार्गो रिक्शा। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फॉर मोर इंफॉर्मेशन अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।